बिलासपुर के एक निजी स्कूल से संबंधित विवाद रोज नया रंग ले रहा है। एक दिन पहले स्कूल की शिक्षिकाओं ने जिस भाजपा नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, अब उसी भाजपा नेता ने एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। खास बात यह है कि इसी स्कूल के एक शिक्षिका भी भाजपा नेता के समर्थन में नजर आ रही है। बिलासपुर के उसलापुर में स्थित माउंट लिट्रा पब्लिक स्कूल का नाम श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ स्कूल से जुड़ा एक विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। बताया गया है कि स्कूल में पदस्थ कोऑर्डिनेटर अनीस मसीह ने स्कूल की कुछ शिक्षिकाओं, छात्राओं समेत आधा दर्जन से अधिक लड़कियों को अश्लील मैसेज कर उनसे पैसों की मांग की और उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। आरोप यह भी है कि उनके द्वारा हिंदू लड़कियों को धोखे में रखकर नशीला पदार्थ और गोमांस युक्त केक खिलाया गया। इस मुद्दे पर कथित रूप से भाजपा नेता धनंजय गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल में घुसकर मारपीट की, जिससे संबंधित एक मामला तोरवा थाने में भी दर्ज है। 2 दिन पहले श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल की कुछ शिक्षिकाएं एसपी के पास पहुंची थी, जिन्होंने धनंजय गोस्वामी पर स्कूल में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ और उनके निजी मैसेज वायरल करने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग नेहरू चौक से रैली की शक्ल में एसपी कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल के खिलाफ हिंदू संगठन लामबंद हो चुके हैं, जिन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह स्कूल साजिशों का अड्डा बन गया है। यहाँ कार्य करने वाले एक शिक्षक ने भी आरोप लगाया है कि स्कूल संचालक के समर्थन और संरक्षण से ही अनीस मसीह उनका मानसिक और दैहिक शोषण कर रहे हैं। हिंदू होने की वजह से उन्हें टारगेट कर प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जून माह में पहले माउंट लिट्रा जी स्कूल था, वर्तमान में उसका नाम श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल रखा। वहाँ पर एक एडमिन के रूप में अनीश डुंडी उर्फ अनीश मसीह, जो कि लगातार मुझे कॉल मैसेज किसी न किसी बहाने से मुझे कॉल मैसेज करता रहता था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझे कॉल मैसेज स्कूल के क्लास अगर मैं पढ़ाती भी रहती थी तो आजू बाजू घूमता रहता। वहाँ की प्रिंसिपल वो भी उसको पूरा साथ दे करके रखी थी। वो बार बार उसको बोलती कि जाओ देखो वो किसके साथ आ रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। उसके मेरे को लगातार हिंदू खिलाफ, जो कि मैं हिंदू संगठनों में लगातार कई वर्षों से काम करूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर टारगेट बना करके मुझे एकदम मतलब हिंदुओं के खिलाफ कर दिया गया और मुझे वहाँ पे एकदम शारीरिक शोषण व दैहिक शोषण के साथ एकदम टारगेट बना करके रखा था। मुझे न्याय चाहिए, वो जेल जाए और मुझे अगर मैं वो दोषी है तो उसको पूरा अंदर करके मुझे न्याय चाहिए। उन पर तो पूरा, क्योंकि वो हमेशा हिंदुओं के लिए खड़े हुए हैं। आज भी वो हिंदू बहनों, उनके कोई घर की बहन नहीं है। आज पूरे समाज में अगर हिंदू बहनों को टारगेट बनाया जा रहा है, वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसीलिए उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल के संचालक और धनंजय गिरी गोस्वामी के बेहद करीबी संबंध थे। बताया जाता है कि हर संकट पर स्कूल प्रबंधन धनंजय का सहयोग लिया करता था, लेकिन एक इस घटना ने दोनों के बीच खाई पैदा कर दी है और अब वही स्कूल प्रबंधन धनंजय पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। धनंजय ने चुनौती देते हुए कहा है कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनके फुटेज निकाले जाएं और साबित किया जाए कि उन्होंने किसी भी शिक्षिका के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है, अन्यथा स्कूल प्रबंधन कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लगातार शिकायत की जा रही है कि मेरे द्वारा स्कूल में जाकर टीचरों का पीछा किया जाता है, मेरे द्वारा स्कूल में गुंडागर्दी की जाती है, जबकि ऐसा ये आरोप बेबुनियाद है, झूठा आरोप है। विगत 2 दिनों पूर्व पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल के सर अनीस मसीह, जो टीचर के एडमिन के रूप में यहाँ पे कार्य करता था, उसके द्वारा उस स्कूल में रहकर स्कूल की हिंदू लड़कियों को अनर्गल मैसेज करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, प्रेम जाल में फांसना, लव जिहाद जैसे कृत्य करना, शारीरिक शोषण करना और ऐसे अनैतिक कृत्य उसके द्वारा किए गए। इसको उजागर कर जब हमने स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी तो स्कूल प्रबंधन हमारे खिलाफ, स्कूल का नाम बदनाम ना हो इसलिए हमारे खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मैं उस स्कूल में जाकर गुंडागर्दी करता हूं। अरे मेरे पास प्रूफ है पूरे स्कूल का कि वो स्कूल प्रबंधन मुझे खुद फ़ोन करके उसको स्कूल में कुछ दिनों पूर्व एक बच्चे की माँ ने स्कूल में जाकर ये बताया था कि उसके बच्चों के साथ बदमाशी हो रही है, तो वो उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। स्कूल में जब हाहाकार मचाया पेरेंट्स ने, तब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप स्कूल की व्यवस्था संभालिए, क्योंकि वह स्कूल हमारे एक चित परिचित हमारे बड़े भाई का स्कूल था, लेकिन हिंदूवादी स्कूल होने के नाते मैं सहदेव उनका सहायता करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस स्कूल में, उस जगह पे ये ऐसे अनैतिक कृत्य अनीस मसीह और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए आज मैं बिलासपुर पुलिस अधीक्षक महोदय से लिखित शिकायत करने आया हूं
कि उस स्कूल में चारों साइड सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग से लगे हुए हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो भी ऐसे लोग जो मुझ पर बेगुनाह आरोप लगा रहे, उस पूरे सीसीटीवी कैमरे में, उस कैंपस में कैमरेज लगे हुए हैं, मैंने किस व्यक्ति के साथ और किस महिला के साथ छेड़खानी की है वो मुझे प्रूफ करे, नहीं तो मैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे जो लोग हिंदू विचारधारा का मुखौटा पहन के व्यापारीकरण करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण में धनंजय गिरी गोस्वामी ने कहा कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस घटना से स्कूल की छवि खराब हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि इस मामले को और तूल देकर मामले को और भी बड़ा किया जा रहा है। धनंजय गिरी गोस्वामी के समर्थन में हिंदू संगठनों के साथ कई अधिवक्ता भी ज्ञापन सौंपने एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जिनमें से एक समीर शुक्ला ने बताया कि संबंधित स्कूल में कई अनियमितताएं हैं। सरकारी स्कूल से बर्खास्त एक विवादित शिक्षिका को इस निजी स्कूल में प्रचार बना दिया गया है। साथ ही जिस तरह की शिकायत स्कूल से जुड़ी शिक्षिकाओं ने की है वे भी बेहद गंभीर है, इसलिए पूरे मामले की तटस्थ जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये है कि बहनें हमारी जो हिंदू की संगठनों में काम करती हैं और बहुत ही समझदारी से षड्यंत्रपूर्वक इसके साथ में जो है नाइंसाफ़ी की गई है और एक आपराधिक कृत्य हुआ है, क्योंकि वहाँ रहने वाला जो अनीश मसीह है, जो एडमिन है, आश्चर्य की बात यह है कि वो हमारे काफ़ी आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब विनोद तिवारी जी के वो स्कूल हैं, उनकी पत्नी वहाँ पे वो उस चीज़ का देखभाल करती है, वो अध्यक्षा है वहाँ की। लेकिन जिस हिसाब से वो स्कूल जो है माउंट लीरा पब्लिक स्कूल, अभी नाम बदली गई है जो भी है, वहाँ का प्रथम दृष्टया मैं लाना चाहता हूँ जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बर्खास्त हैं सरकारी सेवा से। और आश्चर्यजनक बात है कि वहाँ पे वो प्रिंसिपल कैसे हैं। लाखासार स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई थी एज ए टीचर, एज ए एडमिन में क्लर्क के तौर पे। उन्होंने अपने ससुर के नाम से वहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति वहाँ ने धारण किया हुआ था, जबकि ऑलरेडी उनके पति जो है वो नियुक्ति में है गवर्नमेंट शासन में, जिसकी वजह से जब वो जांच हुई, जब शिकायत किया गया, उनको बर्खास्त किया गया है। मेरे पास आरटीआई की सारी उसकी कॉपी भी है। इसके बाद उनको यहाँ पे प्राचार्य के तौर पर रखना, पहले से ही वो महिला जो है वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो बसंत कुमार है, कांग्रेस शासन में नियम बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग में सडनली एक नियम बदलाया गया कि वहाँ पे आदिम जाति स्कूल भी कोई स्कूल में आ सकता है, ट्रांसफर लेके यहाँ आ गया। अभी वो वर्तमान में जो है आपके रामदुलारे पब्लिक स्कूल में है, वहाँ पे वो कार्यरत है। लगातार उस आदमी के खिलाफ में षड्यंत्र होता है और ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है इसी स्कूल में जाकर कई एप्लीकेशन बनाता है और सारे एप्लीकेशन को झूठी शिकायतों को टीचरों के खिलाफ में लगाता है। आप खुद गौर कीजिएगा, रामदुलारे स्कूल में जितने भी वहाँ पे शिकायतें हो रही हैं, वहाँ के प्राचार्य का जहाँ फॉरेन जाना हो, सारा जाना हो, सब में वहाँ संलिप्तता है। कई प्रकार के बच्चों के इस्तेमाल करके उसका हस्बैंड ये खेल खेल रहा है। तो ये प्रशासन, बड़ी बात है कि स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, बाकी लोगों को गौर करना चाहिए, तुरंत इन लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। सेकेंडली, हमारी जो बहन है ये हिंदू हित में कार्य कर रही है और जिस हिसाब से एक अनीश मसीह जो है एक ईसाई, ये एडमिन होने के नाते कहीं ना कहीं तो आना जाना लगा ही रहेगा। स्कूल का विज्ञापन होता है, अभी दौर वो चल रही है, साथ में लेके चले जाना, लेके जाने के बाद केक खिलाना और केक में इस प्रकार का नशा का चीज़ होना, उसके बाद लगातार अभद्रता करना, आपराधिक कृत्य करना और सीधा सीधा बलात्कार भी किया गया है। ये सारी शिकायतें हमारे द्वारा की गई हैं। आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो, इसलिए हम सब यहाँ पे सारे जितने हिंदूवादी संगठन, जितने हमारे वकील और सारे जितने भी हमारे लोग हैं उपस्थित हुए हैं, सही और सत्य जांच हो। और अगर ये व्यक्ति लव जिहाद या किसी प्रकार से हमारे हिंदू या हमारे सनातनी बच्चियों के साथ अगर ये खेल खेला गया है तो उसको रोकथाम किया जाए, कड़ी कार्रवाई के साथ एक जो है अच्छे से अपराध दर्ज किया जाए, ताकि यहाँ सबक हो और भविष्य में इस तरह कृत्य ना हो। पहले श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल की कुछ शिक्षिकाओं ने संचालिका के साथ एसपी से शिकायत की। इस मामले में सकरी थाना में एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो वही अब दूसरा पक्ष भी एसपी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जिससे इस मामले में रोज नया मोड़ आता दिख रहा है, जिस कारण संबंधित लोग और स्कूल दोनों ही सुर्खियों में हैं। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।